नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हम देखें तो हमें एक बहुत ही अच्छी एक बेयरिश कैंडल आज देखने को मिली है। ऊपरी स्तर से काफ़ी बढ़िया कट भी मिला, मतलब एक अच्छी, पहले बात तो एक सबसे अच्छी गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कवर किया और उसके बाद पूरा दिन, अभी हम लोग छोटे फ्रेम पे देखेंगे कि पूरा दिन मार्केट धीरे 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 करके नीचे की तरफ चलता चला गया। एक बार मैं वीकली चार्ट, जैसे मैंने कल भी दिखाया था आप लोगों को, और मैंने कल बताया था, कल हमारे पास कैंडल किस तरीके का था, कुछ इस प्रकार का था। और ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आने वाले वक्त में हमें कैंडल कुछ इस प्रकार का दिख सकता है, लाल रंग का। ठीक है। अब यहाँ से क्यों? क्योंकि ये जो लेवल था हमें ब्रेकआउट मिला था, लेकिन किसी प्रकार का हमारे पास क्या नहीं था, वो था रीटेस्ट। वीकली चार्ट हद से ज़्यादा ओवरबॉट कैटेगरी में चल रहा था। हमें किसी प्रकार का कोई रीटेस्ट नहीं मिला था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ऊपरी लेवल्स पे बाइंग में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। ठीक है ना। हम रोज एक नया ऑल टाइम हाई बना रहे थे, ये भी एक समस्या थी। ठीक है ना। क्योंकि जब हम एक रोज एक ऑल टाइम हाई बनाते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं रहते, मार्केट को ब्रेक करने के लिए कुछ रहता नहीं है ऊपर की तरफ। ठीक है। तो चलिए, एक ये वीकली चार्ट मुझे बस आपको दिखाना था, एक छोटी सी झलक और दिखानी थी आपको। ये देखिए। ठीक है। ये एनालिसिस था 15 तारीख के लिए। ठीक है। 15 तारीख को ये एनालिसिस, एक थंबनेल भी शायद कुछ ऐसा ही था उस दिन का। ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट हमें कुछ इस प्रकार का मूव देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? जब 21,700 का लेवल वीकली पे है ना। ये शायद आपको याद होगा अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा, देखा होगा। और 21,500 का लेवल डेली पे। ये दो लेवल्स थे अलग अलग टाइम फ्रेम पे, 21,700 और 21,500। तो मार्केट किस वक्त कहाँ से टूटेगा, ये चीज़ एग्जैक्टली बता पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है। कोई कह दे और हो जाए तो पीठ थपथपाने वाली बात हो जाएगी। लेकिन लेवल्स क्या होते हैं ना, लेवल्स काम करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही 21,700 के नीचे मार्केट जाना चालू किया, हमें लेवल्स मिलना चालू हो गए। हमने कहा था कि 21,700 के नीचे, तक यहाँ पे बाकायदा बना भी है, 21,700 के नीचे हमें एक्टिवेट हो जाना है सेलिंग की तरफ। और 21,500 जो कि अभी नहीं हुआ है ना। 21,500 के नीचे अगर हम आते हैं तो शायद अच्छी सेलिंग फिर दोबारा देखने को मिल सकती है। फिलहाल अपने वीडियो पे चलते हैं, एनालिसिस पे डेली चार्ट लगाते हैं। डेली चार्ट पे अब कुछ लेवल्स मैंने बनाए हैं, वो आप देख लें। ये देखिए। ठीक है। अब ये क्या है? बिल्कुल वही चीज़। अगर हम इस लेवल को देखें तो ये लेवल कौन सा है? 21,500 का, है ना। 21,500 का लेवल हमारे सामने है। ये हमारे लिए किस चीज़ का काम करेगा? एक सपोर्ट का काम करेगा। 21,500 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है ना। मार्केट को अगर अपने आप को बचाना है तो इस सपोर्ट से या तो वापस हो ले या यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए। ठीक है ना। अब अगर 21,500 का लेवल टूट तोड़ती है मार्केट, तो आप देख पाएंगे हम लोग किस तरीके से यहाँ पे एक पोल बनाए थे, एक फ्लैग बना, दोबारा एक पोल बना, और पूरी पूरी मार्केट क्या हुई? नीचे की तरफ आ गई, है ना। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि ये कोई नॉर्मल सेशन नहीं होता है ना। इतना बड़ा फॉल किसी न किसी इवेंट या किसी न किसी न्यूज़ बेस्ड ही ये होता है। ठीक है ना। क्या है क्या नहीं है, कल सुबह जब दोबारा न्यूज़ सुनी जाएगी तो शायद वहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी हमें देखने को मिले। अभी फ़िलहाल बस यही कानों तक बात पहुँची है कि ईरान या कहीं पे जो है, कहीं बमबारी वमबारी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, आपस में लड़े हैं लोग, शायद उसका कोई असर हो। ठीक है ना। और ये भी कोई बात थी कि अमेरिका शायद ब्याज दरें जो थोड़ा डिले करता, मतलब बढ़ाने में, अब वो शायद कुछ उसमें, मतलब समय में कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं। जो भी होगा सुबह तक क्लैरिटी आएगी अब उस चीज़ की। डाउ जोन्स की बात करें तो शायद इस समय वो भी नीचे की तरफ है, डाउ।
तो फिलहाल समझ में क्या आ रहा है कि इस समय एक नेगेटिव सेंटिमेंट में हम उतर आए हैं, क्योंकि हमने 21,700 का जब लेवल क्रॉस किया तो वो खुद ही एक चीज़ को दर्शाता है कि हम एक नेगेटिव सेंटिमेंट में उतर आए हैं। अब हमारे पास सपोर्ट लेवल कौन सा बचा हुआ है? 21,500 का मात्र। उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कितना स्पेस खाली है यहाँ पे। मतलब अगर हम उसके बाद किसी सपोर्ट लेवल की बात करें तो शायद ये बन के निकल रहा है, ये देखिए, है ना। और ये लेवल आ रहा है तकरीबन 21,100, 21,100, 21,150 इस लेवल के। मतलब अच्छा खासा फॉल हम देख सकते हैं अगर यहाँ भी हम नहीं अपने आप को रोक पाए। तुरंत के तुरंत यहाँ से उठना मतलब मेरे ख्याल से तो नहीं उठ सकते हैं, ठीक है। अभी कितना स्पेस बाकी है? इतना स्पेस हमारे पास और बाकी है नीचे यानी 21,500 तक आने का थोड़ी जगह और बाकी है। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से काम करने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेम को छोटा करते हैं, चलते हैं अवली फ्रेम पे, देखते हैं वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। ये देखिए, अब अगर मार्केट को देखिए, अब हमने फ्रेम भले छोटा कर लिया हो, लेकिन यहाँ पे पता है क्लैरिटी ढक गई। ढक गई मतलब क्लैरिटी छुप गई है यहाँ पे। अगर हम एक बार दोबारा डेली पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, जो हम लोग का तरीका है पैटर्न वाइज काम करने का। तो अगर हम जैसे ये हमारे लिए एक पोल फ्लैग था और यहाँ से मार्केट ने टर्न लिया है, ठीक है, बात को समझिएगा। अब मैंने इतना हिस्सा बना के छोड़ दिया, अब आप ध्यान से इस हिस्से को देखो, क्या नजर आ रहा है आपको? क्या आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। एम का फोर्थ लेग है ये। कौन सा है? एम का फोर्थ लेग है ये, ठीक है। अब इस फोर्थ लेग में हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ सेलिंग ही कर सकते हैं, है ना। बस स्टेशन स्टेशन पे गाड़ियां रुकती रहेंगी। मतलब 21,500 अगला स्टेशन है तो वहां रुकेगी, उसके बाद 21,100, 150, 200 वहां आएगा, फिर वहां गाड़ी रुकेगी, ठीक है। बस लेकिन हमें करना क्या है यहाँ पे? जब तक हमें कोई ऐसी चीज़ ना दिख जाए, जैसे कि यहाँ से आई मार्केट, यहाँ से पलट गई 21,500 के लेवल से, या क्योंकि अब इमीडिएट तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इमीडिएट ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा कि पलट जाएगी, है ना। यहाँ से पलटे और दोबारा नीचे आए और फिर ऊपर जाए, तो फिर इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो यहां से हम अपनी बाइंग साइड को प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। वरना इसके बीच में देखिए, ये भी तो एक रेंज बन जाएगी ना, ये भी तो एक रेंज बन जाएगी। अब अगर इसके बीच में मार्केट रहता है तो मार्केट में ट्रेड करने में थोड़ी सी समस्या आएगी। यानी यहां पे आपको कौन से ट्रेड प्लान करने हैं? कोई बड़े ट्रेड आपको प्लान नहीं करने, यहां पे आपको छोटे स्कैल्पिंग वाले ट्रेड को ही प्लान करना है, ठीक है। अभी हम अगर इस चीज़ को देखें तो ये हमारे सामने, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ तो वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे। ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया, ठीक है। तो अभी भी अगर हम देखें तो निफ्टी ने क्या किया है? एक सपोर्ट लिया है। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें बैंक निफ्टी की, ये देखिए, है ना, हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपना जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था वो तोड़ दिया। अब बिल्कुल वो भी कहाँ पे खड़ा है? थोड़ा सा अपने ये जो 45,700 या 650 का जो इसका जो लेवल है, इस सपोर्ट के ऊपर ही खड़ा है ना। मतलब अब यहाँ तक इनके पास भी चांसेस हैं। और ये हिस्सा भी, मतलब मैं यहाँ पे एक लाइन और बनाता हूँ, एक ये लेवल है 46,300 का, है ना। 46,300 का लेवल आप देखो तो इसके बीच में ये कुछ समय बिता सकते हैं। बात को समझिएगा, एकाएक तो ऊपर नहीं जाना बन पाएगा, है ना। यहां जाने में भी वक्त लगेगा। ये इस प्रकार से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए, नीचे और जाना है तो उसकी भी तैयारी है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता भी हूं कि मार्केट जब किसी एक तरफ चलता है तो दूसरे तरफ का रास्ता बनाते हुए चलता है, ठीक है। तो ये भी है, बैंक निफ्टी में भी सेम सेंटीमेंट बने हुए हैं। एचडीएफसी बैंक की वजह से उसमें काफ़ी बड़ा कट आया है। फिलहाल चलते हैं दोबारा निफ्टी की तरफ, अवली चार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी भी हमारे पास क्या है? थोड़ा सा स्पेस बाकी है। मतलब अगर हमें क्लोजिंग, अगर हमें कुछ इस लेवल पे मिली है, यानी 21,580 के आसपास, ठीक है ना, 21,580 के आसपास अगर हमें क्लोजिंग मिली है तो 70-80 पॉइंट का रूम अभी भी हमारे पास
बाकी है कि हम यहाँ तक और नीचे आ सकते हैं। एक चीज़ और, एक अच्छा ट्रेड अब हमें कहाँ मिल सकता है अगर हम 15 मिनट के चार्ट को लगाएं, है ना। तो एक अच्छा ट्रेड हमें, अगर देखिए मार्केट अचानक से गैप डाउन हो गया तब तो फिर मार्केट को वक्त देना पड़ेगा। बात को समझिएगा ध्यान से कि अगर फिर से बढ़िया गैप डाउन होता है कल की डेट में, तो फिर से मार्केट थोड़ा रेंज में जाएगा। जैसे आज सुबह इतने हिस्से में क्या हुआ था, मार्केट रेंज में था, पलटा, रेंज में गया और फिर गिरना चालू किया है। ठीक उसी तरीके से अगर अचानक से गैप डाउन फिर से आ जाता है तो मार्केट कहाँ फंस जाएगा, अपने सपोर्ट पे। कौन से वाले, 21,500 के। तो यहाँ पे फिर से सारी चीज़ें ठप पड़ जाएंगी, मतलब हमें दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा एक फ्रेश ट्रेड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, कोई गैप अप मिल जाता है, मान लीजिए रात भर में कुछ ऐसा होता है कि मार्केट हमें गैप अप दे देता है ना। अगर हमें यहाँ पे किसी प्रकार का गैप अप मिलता है तो हम तुरंत के तुरंत एक, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत स्कैल्पिंग वाला, बहुत तेजी से और बहुत छोटे स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस आप ही लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ खुलेगा कल कि हम आपको वो स्टॉप लॉस बता दें। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत भी अगर गैप अप होता है तो ये जो आपके रेजिस्टेंस लेवल हैं ये वाले, बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे मार्केट रुका है, ये स्विंग लिया, यहाँ पे स्विंग लिया, है ना, यहाँ पे स्विंग लिया, तो ये एक ऐसा एरिया बन रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ कहीं पे ओपन होते हैं, है ना, यहाँ हम कहीं पे ओपन होते हैं, तो फिर से बहुत तेजी से हम एक स्कैल्पिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए और ट्रेड होना चाहिए नीचे की तरफ का। ठीक है, अचानक से गैप डाउन हो जाता है अच्छा खासा, हमें वेट करना पड़ेगा एक फ्रेश ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ से जैसे ही सपोर्ट पे टकराएगी मार्केट, चांसेस बनेंगे कि वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठे। अब आपके लिए ये वाले जो लेवल्स हैं वो सपोर्ट, माफ़ कीजिएगा, रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। और यहाँ से फिर अगर नीचे आती है तो हम यहाँ से दोबारा सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 1 घंटे के चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे, इन दोनों चार्ट्स पे बहुत ध्यान से काम कीजिएगा। अगर मैं आज आपको निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट दिखाऊं, ठीक है, तो आप देख पाएंगे हमें यहाँ पे बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस लेवल, मतलब यहाँ से जब दोबारा पलटा मार्केट गिरने के बाद, तो उसने पहले एक रेड कैंडल बनाया। ठीक है, रेड कैंडल बनाने के बाद उसके अगले ही कैंडल से शॉर्ट आना चालू हो गया। ठीक है, और जैसे ही पहली कैंडल का लो के पास, जहां पे जब मार्केट ने, ये देखिए इस कैंडल पे जब आप फ्रेम को छोटा करेंगे तो आपको यहां पे सपोर्ट दिखाई देगा। इस सपोर्ट लेवल से आपको फिर से सेलिंग नजर आने लगी। ठीक है, मैं एक बार आपको 5 मिनट के चार्ट पे चीज दिखा देता हूं, ये देखिए। ठीक है, ये जो चीजें हैं इस तरीके से, यहां से यहां जैसे ही सपोर्ट टूटा फिर से हमें सेलिंग नजर आई। हमें सेलिंग यहाँ पे भी कर सकते थे, हम सेलिंग यहाँ पे भी कर सकते थे। आपने जितनी स्टडी कर रखी है उसके हिसाब से आपने अपने ट्रेड को प्लान किया होगा। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा और कुछ बताने को है नहीं, बस छोटे छोटे दो ही मतलब ट्रेड यहाँ पे जो कल के लिए प्लान किए जा सकते हैं वो दिखाई दे रहे थे कि अगर फिर से समझ लीजिए गैप अप होता है, अगर गैप अप होता है तो शॉर्ट करेंगे बहुत छोटे एसएल के साथ। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टॉप लॉस स्मॉल। ठीक है ना, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ इस चीज़ को प्लान कीजिएगा। अचानक से गैप डाउन होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा गैप डाउन मिल जाता है हमें इसी लेवल पे, यहाँ कहीं पे हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है ना, हम वेट करेंगे। दोस्तों ये एनालिसिस कल के लिए है, 18 जनवरी के लिए। निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर प्रीमियम बहुत, अगर क्या मतलब प्रीमियम तो बहुत तेजी से डिके होगा ही, रिस्की प्लेयर ही रिस्क लें। जो सेफ प्लेयर हैं नेक्स्ट वीक की कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने की कोशिश करें। ठीक है, आशा करता हूँ एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।